नमस्कार आदाब मत्स्य पटना से। अभी मैं केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के यहाँ हूँ और उनसे जानना चाहेंगे बिहार की सियासती जो अभी उठापटक हो रही है उनके बारे में उनसे बात करना चाहेंगे। 5 साल का लालू जी का शासन काफ़ी शानदार शासन था, जिसमें सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर 100% उनको नंबर दिया जा सकता है। बाद के दिनों में केंद्र सरकार ने रोपर वे में लालू जी की सरकार को रोपर वे में धन मुहैया नहीं कराया, जिसके वजह से लालू जी के समय में विकास नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जी का भी शासन 5 साल का शासन काफ़ी शानदार शासन था। उस समय बिहार में रोड बना, बिजली आई, पुल पुलिया बना, स्कूल और हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना। लेकिन 5 साल के बाद नीतीश कुमार सिर्फ मस्ती करने का काम किया, कहीं कोई किसी तरह का इन्होंने काम करके नहीं दिखाया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिहार में एक उदाहरण कोई दे दे कि बिना पैसा के किसी का काम होता है। शिक्षा को बिल्कुल उन्होंने चौपट कर दिया। अभी आप लोग जो तीसरा मोर्चा जो बनाए हैं वो आप किस मकसद से आवाम के पास जाएंगे और वोट के लिए क्या मकसद? तो मैं बता रहा हूँ ना कि नीतीश सरकार बिल्कुल सभी मोर्चे पर फेल हो गया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी दूर करना था, सभी मोर्चे पर फेल है। और बिहार की आम जनता, ये दोनों जो मोर्चा है, उधर महागठबंधन का मोर्चा है और इधर नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ साठगांठ है। ये दोनों लोगों से 15-15 साल कोई मामूली नहीं होता है। 15 साल लालू जी के नेतृत्व सरकार चली और 15 साल नीतीश कुमार जी के सरकार में चली। तो बिहार की जनता का बुरा हाल इस मामले में हो गया सभी क्षेत्रों में। तो इसलिए बिहार की जनता बच्चा मुखातिब है कि कोई तीसरा मोर्चा बने, जो बिहार का पहला विकल्प एक तरह से बिहार की जनता बनाएगी। और इसमें काफ़ी मजबूत लोग इसमें आए हैं। ये जसवंत सिन्हा जी जो पूर्व वित्त मंत्री रहे भारत सरकार का, उस समय इकोनॉमिक बिहार का देश का काफ़ी डेवलप किया था। 9-10% GDP था। उसी तरह से डॉक्टर रंजन यादव जी जो जेपी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, जिन्होंने कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाए थे, नरेंद्र सिंह जी भी हैं। तो तमाम जितने सुटेबल माइनॉरिटीज में सबसे मजबूत एक तरह से बिहार के पैमाने पर देखा जाए तो अशफाक रहमान साहब, जो मतलब 10 साल से अपनी पार्टी को चला रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए आउट एंड आउट लड़ने वाले नेता हैं। उसी तरह से माइनॉरिटी अन्य भी नेता बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। हम लोगों ने जितने भी जो संस्थाएं हैं, इमारतें, सरिया, खानका, सभी जो प्रमुख लोग हैं, सब लोग से हम लोगों ने बात किया है। सब लोग का दुआ आशीर्वाद हम लोग को मिला है। तो हम लोग जरूर चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प हम लोग दें, चूँकि बिहार की आम जनता दोनों से त्रस्त हो चुकी है। एक नया पैसा भी इन लोगों से आशा उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने 7 जुलाई से कार्यक्रम रखा था पूरे बिहार के सभी जिलों में। जहानाबाद, गया, औरंगाबाद में जन सैलाब पड़ा। इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार ने ये लॉकडाउन पटना में कर दिया, दूसरे जिला में कर दिया। जबकि आप पटना जाइए
कहीं भी कोई लॉकडाउन का मतलब नहीं है। सिर्फ दुकानें जो कपड़े के दुकान छोड़ करके नॉर्मल लाइफ है। तो ये पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नीतीश सरकार ये लॉकडाउन कर रही है। और मुझे ज़रूर इस बात का कहना है कि आम जनता सब कुछ समझ रही है। और जिस दिन नीतीश कुमार कितना भी तिकड़म कर ले, किसी भी कीमत में नीतीश की सरकार अब बिहार में बनने वाली नहीं है। ये दिस इज टू मच कि जब बिहार के करोड़ों मजदूर हजारों हजार किलोमीटर से पैदल आ करके बिहार बॉर्डर पर आए और उनको नीतीश सरकार ने कह दिया कि नो एंट्री, लगता है नीतीश कुमार के बाप का बिहार है। हम लोग इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और कम से कम 2.5 करोड़ जो काम करने वाले कामगार हैं, मजदूर हैं, दूसरे दूसरे पेशा में काम करने वाले सारे लोग गुस्सा में हैं नीतीश सरकार से। और ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि चुनाव के समय नीतीश कुमार को बिहार की जनता घूमने नहीं देगी। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार को जाना तय है और हम लोग सब मिल करके हर जाति संप्रदाय के लोगों को लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ के नहीं चलेंगे। कोरोना चरम सीमा पर चला गया। जीवन और मौत के रूप में बिहार की जनता लड़ रही है कोरोना से। उत्तरी बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया। तो जो चुनाव कराने का नॉर्म्स है वह बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि बिहार में तत्काल चुनाव करना है। इसलिए जब तक कोरोना पर काबू नहीं पा लिया जाए, उत्तरी बिहार में जो फ्लड है वो कंट्रोल नहीं हो जाता है, तब तक चुनाव कराने का कोई उचित नहीं है। मैं चुनाव आयोग और बिहार सरकार को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर उसके बावजूद भी चुनाव होगा तो तीसरा जो मोर्चा हम लोग हैं पूरे बिहार में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आम जनता से विद्रोह भी कराएंगे। क्योंकि ये जो नॉर्म्स है भारत का जो संविधान है, उस संविधान के अनुकूल अगर ज़बरदस्ती चुनाव लोग कराता है तो इसके लिए हम लोग को जो स्टेप लेना होगा हम लोग स्टेप लेंगे।